हेलो दोस्तों, मालती की कहानी का पार्ट 6 आ चुका है। पार्ट 6 में आप देखेंगे कि मालती अपने मायके आती है कुछ दिन रहने के लिए। माँ, माँ, भाभी कहाँ हो? ये तो मालती की आवाज़ लग रही है। मालती आई है क्या? देखती हूँ। अरे मालती बेटा तू। मालती तूने खबर नहीं की बेटा किसके साथ आई है? मालती मेरी बच्ची, दामाद जी किधर है बेटा? माँ, मैं अकेले आई हूँ माँ। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। राजू नहीं लौटे हैं शहर से माँ। मेरी बेटी मालती तू रो मत बेटा। दामाद जी को शहर में ज़रूर कुछ काम होगा बेटा। समधी जी गए थे ना लेने के लिए। दामाद जी ज़रूर लौट आएंगे बेटा। रो मत तू मालती बेटा। नहीं माँ, माँ नहीं। राजू ने तो दूसरी शादी कर ली है ना माँ। वो अब नहीं लौटेगा कभी भी। मालती बेटा अपने आंसू पोंछ बेटा। ऐसे नहीं रोते हैं। गलत मत सोच बेटा, दामाद जी ज़रूर लौटेंगे। नहीं माँ, मैंने राजू को बहुत मौके दिए हैं। मैंने राजू का बहुत इंतज़ार किया है, लेकिन अब नहीं। मालती बेटा एक बार दामाद जी से मैं और तेरे पिताजी बात कर लेते हैं। ये माँ जी किससे बात कर रही हैं? इस टाइम कौन आया होगा? मुझे किसी की आवाज़ें तो आ रही हैं। चलो गाय माता को ये घास डाल के मैं देख लेती हूँ कौन आया है। अरे मालती दीदी आई है। मालती दीदी, भाभी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ दीदी, आप कैसी हैं? बस भाभी मैं भी ठीक हूँ। दीदी आप ऐसे अकेली कैसे आई हैं? किसके साथ आई हैं? एक बार खबर कर दी होती तो आपके भैया आपको लेने आ जाते। ऐसी हालत में आपका अकेले आना ठीक नहीं है ना दीदी। भाभी बस मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, और पास वाली गीता काकी भी आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी उनके साथ 2 दिन आ जाऊं। हाँ दीदी, आपने बहुत अच्छा किया। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे सुरीली क्यों सुबह सुबह अपनी सास के साथ लड़ रही है तू? अरे भाभी लगता है अम्मा उठ गई है, मैं मिलकर आती हूँ। हाँ दीदी, मैं भी खाने की तैयारी कर लेती हूँ। अरे ये सुबह सुबह कौन बकर बकर कर रहा है? कौन बोल रहा है ये? अरे अम्मा आप उठ गई हैं? अम्मा मैं आई हूँ मालती। अम्मा मैं मालती आई हूँ, सुन रही हो अम्मा? मालती। अरे कौन कालती? मैं किसी कालती को नहीं जानती। अम्मा मालती, मालती मैं आपकी पोती। दोस्तों, मालती अपनी अम्मा से बात कर रही होती है कि तभी इधर मालती का भाई आता है और वो अपनी माँ से पूछता है। अरे माँ, वो कालू राम कह रहा था कि मालती आई है। किसके साथ आई है मालती? और कहाँ पर है वो? अरे हाँ बेटा, मालती आई है, पीछे वाले कमरे में बैठी है। तुम जाकर मिल लो उससे। मालती मेरी बहन, कैसी है तू? और ऐसे अकेले क्यों आ गई? एक बार खबर तो कर दी होती अपने भाई को। देख कैसी हालत बना ली है तूने। भैया तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मालती मेरी बात सुन, अब मैं तुझे उस घर में कभी नहीं जाने दूंगा। नहीं भैया, मैं हमेशा के लिए उसी घर में रहूंगी, वही मेरा घर है। राजू मुझे छोड़ के चला गया तो क्या हुआ? वहाँ पर मेरे माता पिता भी हैं। वो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। अब मैं पूरी जिंदगी उनके लिए रहूंगी। मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी होंगी भैया। भैया राजू तो चला गया, अगर मैं भी यहाँ पर आ जाऊंगी तो माँ बाबूजी का क्या होगा? तेरे सास ससुर तेरे माँ बाप बन सकते हैं, तो तू भी उनकी बहू नहीं, बेटी बनकर उनकी सेवा करना। मालती, तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है। तू बहुत आगे बढ़ेगी, बहुत नाम कमाएगी। रमेश बेटा, मालती आ जाओ, दोनों खाना खा लो। हाँ माँ आ गए।
सुरीली, खाने में मिर्ची तेज तो नहीं है ना? आजकल तो बहुत ही तेज थी, खाया भी नहीं जाता है फिर खाना। हाँ, आज तो मैंने मिर्च कम ही डाली है। वैसे भी दीदी भी आ गई हैं तो मैंने मसाले सारे ही कम डाले हैं। दीदी को तेज मसाला नहीं खाना ना अभी। सुरीली, आज तो खाना बहुत ही स्वाद था। रमेश, खाना खा लिया है तो मेरा एक काम कर दे बेटा जरा। हाँ माँ, बताओ ना। वो मैं सोच रही थी कि मालती के लिए एक मंदिर में पूजा करा लेती हूँ। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। मैं तो सोच रहा था मालती के लिए घर पर एक कथा रखवा लेते हैं। हाँ रमेश, सही कह रहा है तू। मैं पंडित जी से पूछूंगी, कोई सही दिन देखकर कथा भी करा लेंगे। अभी तू मुझे बाजार से कुछ फल लाकर दे दे और माता रानी के लिए एक अच्छी सी चुनरी लाकर दे दे। ठीक है माँ, मैं ले आता हूँ। दीदी, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ भाभी, मैं बुरा क्यों मानूंगी, कहो ना। दीदी, कल को जीजाजी उस लड़की को लेकर आपके घर आ गए तो? और दीदी, आज के समय में ये दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप अकेली इस बच्चे को कैसे संभालेंगी? मैं तो कहती हूँ आप यहीं हमारे साथ रहिए, ये भी तो आपका घर है। भाभी, आप सबका मेरे लिए परेशान होना जायज़ है, लेकिन भाभी, अब मैं अपने बच्चे को अकेले ही पालूंगी। मैं अपने पैरों पे खड़ी होंगी। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए मेरे लिए। बस दीदी, आप अपना हमेशा ख्याल रखना। कभी भी एक बहन, एक दोस्त की जरूरत हो तो मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। अरे सुरीली, मालती, दोनों सुनो बेटा। हाँ माँ जी। अरे मालती बेटा और सुरीली, कल सुबह टुनटुन मौसी के यहाँ खाना खाने जाना है और कल सुबह जल्दी मंदिर भी चलना है माता रानी के। ठीक है माँ जी, मैं प्रसाद के लिए लड्डू और मौसी के लिए भी लड्डू बना लेती हूँ। हाँ भाभी, आइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ लड्डू बनाने में। सबके सब कहाँ चले गए घर के? सुरीली। अरे हाँ हाँ, आ गई हूँ। लड्डू बना रहे थे मैं और दीदी। अच्छा चलो ठीक है। ये माँ ने जो मुझे कहा था, कुछ फल और माता रानी के लिए चुनरी लेकर आ गया हूँ मैं। रख दो जरा इसे। लाइए। दोस्तों, मालती की कहानी पार्ट 6 यहीं खत्म होता है। पार्ट 7 देखने के लिए मिनी वर्ल्ड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।